मीरा, सक्सेस तो मिल गई, पर तुम्हारा साथ पीछे छूट गया। वो कहाँ रह गया यार? अरे उसको फोन लगाओ यार, कहाँ है वो? यार वीर, तुझको घड़ी देखना नहीं आता क्या? सर, आई एम रियली सॉरी, मेरी बाइक खराब हो गई थी रास्ते में। यार हमेशा तेरी बाइक क्यों खराब होती है यार? ये बहाना कब तक बनाओगे? देख रहा है ये कैमरा, ये मॉडल, ये लाइट है, इनके पैसे लगते हैं रोज, और तेरी सॉरी से मेरा नुकसान नहीं कवर हो जाएगा। सर, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, अभी लाइट और एंगल ऐसे सेट करवाऊंगा, हमें पोस्ट प्रोडक्शन में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चल फटाफट फटाफट काम पर लग, डोंट वेस्ट टाइम। ओके ओके सर। झुमके पे से हाथ लेना। हाथ देखो, थोड़ा हाथों को ऊपर से करो और बाल पीछे। वीर, इधर आओ। मेरा एक पर्सनल काम है, मेरा एक क्लाइंट है, उसके पास हार्ड ड्राइव है, उसके शूट के बाद फिर घर जाना और वो लेकर के मेरे पास पहुंचा देना, समझे? ठीक है सर, हो जाएगा। ओके, कम ऑन, टेक पोजीशन। वीर, ये मेमोरी कार्ड, इस शूट का रफ कट मुझे मेरी टेबल पर सुबह चाहिए। समझ गया सर, हो जाएगा। और सर, वो दोपहर के लिए एक बार फिर से सॉरी सर, वो बाइक खराब हो गई थी। मुझे तेरी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ काम चाहिए, काम। जी सर। और ये कार्ड मेरा क्लाइंट है, इनके पास चले जाना, दूसरी हार्ड ड्राइव कलेक्ट करना और रात तक मेरे घर पे पहुंचा देना। जी सर। क्लियर? बड़ा खड़ूस है यार, कभी इंसानियत से बात ही नहीं कर सकता। उसे लगता है मैं इंसान नहीं, कोई कैमरा स्टैंड हूं। बस ये ड्राइव लाओ, वो ड्राइव लाओ, ये एडिट करो, वो एडिट करो।
एक वो थी जो बिना कुछ कहे सब समझ गई, और एक ये है जो सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं समझना चाहता। आप? जी, आप यहाँ किसी काम से आए हैं? हाँ, वो मैं अविनाश सर का असिस्टेंट हूँ। यहाँ से कोई हार्ड ड्राइव लेनी थी। हाँ, अंदर आइए, वो ड्राइव रेडी है। वैसे मेरा नाम वीर है। दिन में आपको ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाया। वैसे नाम बताने की जरूरत नहीं थी, पर जानकर अच्छा लगा। आई एम मीरा। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। काफी थके हुए लग रहे हैं आप। थैंक्स। मिस्टर खन्ना दिखाई नहीं दे रहे। डायरेक्टर सर ने तो उन्हीं का नाम लिया था। हाँ, मिस्टर खन्ना मेरे लैंडलॉर्ड हैं। वो भी शहर से बाहर गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि ये ड्राइव कोरियर कर देना। फिर बाद में बताया कि कोई कलेक्ट करने आने वाला है। आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, अकेले रहने की भी अपनी एक अलग ही आवाज़ है। शुरुआत में शोर लगता है, लेकिन बाद में आदत हो जाती है। मैं समझ सकता हूँ। मेरा तो पूरा दिन ही लाइट्स और चिल्लाने वाले लोगों के बीच बीतता है, और घर जाने के बाद सन्नाटा ही मिलता है। पर मेरा मतलब था कि आपकी फैमिली, मॉम डैड। कुछ हाथ से आपकी लाइफ से वो सारे रिश्ते मिटा देते हैं। फिर आपको अपने आसपास के लोगों को ही फैमिली मानना पड़ता है, और ऊपर वाले को माँ बाप। सॉरी। इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। आप पानी दीजिए, मैं ड्राइव लाती हूँ। ये लो ड्राइव। थैंक यू, पानी के लिए भी और दिन में हेल्प के लिए भी। आजकल कौन किसी की हेल्प करता है? अब तो अपने ही नहीं करते। ड्राइव संभाल कर ले जाइएगा। सुना है डायरेक्टर साहब बहुत गुस्से वाले हैं।
वो तो है। ठीक है। वो मेरा क्या आपका नंबर मिल सकता है? नहीं, हार्ड ड्राइव में कुछ दिक्कत हुई तो। हार्ड ड्राइव में अगर कोई दिक्कत भी हुई तो आप मिस्टर खन्ना को कॉल कीजिएगा, उनके पास इसका बैकअप भी होगा। वो तो है। ठीक है। बाय। ओह शिट। यस। सॉरी, वो मेरा हेलमेट अंदर भूल गया। एक मिनट। काफी भुलक्कड़ हो आप। थैंक यू। इट्स ओके। डायरी कहाँ खो गई मेरी? कहीं लिफ्ट में या बिल्डिंग में? उसमें मेरे पिछले 5 सालों के सारे आइडियाज थे। सो लेट वीर। सॉरी सर। क्या सॉरी? तुम जैसे लोग इसलिए तरक्की नहीं करते कि उनको समय की कोई कदर ही नहीं होती, समझे? क्या सोचा था मैं तेरा इंतजार करते हुए सो गया होऊंगा? वो ड्राइव लाए हो क्या? जी सर। ठीक है। थैंक यू सर। अरे सुनो, ये ड्राइव लेके जाओ और रफ कट इसके मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए, समझे? ठीक है सर। एडिटिंग परफेक्ट होना, अदरवाइज फॉरगेट योर सैलरी फॉर दिस मंथ। जी सर। चलो गेट लॉस्ट, जाओ काम करो अपना। हाँ खन्ना साहब नमस्कार। बस मिल गई आपकी हार्ड ड्राइव, मिल गई साहब। हाँ हो जाएगा बिल्कुल साहब। अच्छा अच्छा, मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपन। बाय 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 बाय। तुम इसे लेने जरूर आओगे वीर, क्योंकि तुम इसके बिना अधूरे हो। मैम, मुझे समझ नहीं आता मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ छूट रहा है। लाइफ एक रेस बन चुकी है और मैं थक चुका हूँ। देखो राहुल, कभी कभी हम पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं
कि चलने का मज़ा भूल जाते हैं। आपको एक बात पता है, बारिश में भीगने से बचने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप छाता लेकर भागे या कहीं आराम से खड़े होकर किसी पेड़ के नीचे उस बारिश के रुकने का इंतजार करें। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ। रुकना कभी कभी हारना नहीं होता राहुल, खुद को वापस लाने का एक तरीका होता है। आज आप घर जाके कुछ मत कीजिएगा, कहीं बालकनी में किसी पेड़ के नीचे बैठ के खुद के बारे में जानिए, सोचिए। कोई प्लान नहीं, सिर्फ आप। यू विल फील बेटर। मैं समझ रहा हूँ मैम, थैंक यू। औरों को ठहरना सिखा रहे हो और खुद अभी उस ठहरे हुए पल से बाहर नहीं आ पाए। हेलो। हेलो। जी सर। क्या बात है वीर, मुझको अभी तक रफ कट नहीं मिला है। सर बस थोड़ी देर में मैं आपको रफ कट की फाइल सेंड कर रहा हूँ सर। रफ कट अगर मुझे 11 बजे तक रफ कट नहीं मिला तो तू भूल जाना कि तूने कोई फिल्म को छुआ भी था। बस थोड़ी देर। और फाइनल कट में मुझे 1 वीक का टाइम लगेगा कम से। 1 वीक? क्या बात कर रहे हो वीर? सर 1 वीक लगेगा सर फाइनल कट। मैं क्लाइंट को आगे क्या जवाब दूंगा? सर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी करने की। जल्दी नहीं, मुझे 3 दिन के अंदर अंदर चाहिए, समझे? जी सर। बिना उस डायरी के समझ नहीं आ रहा कि कट कहाँ लगाना। वो नोट्स, वो डायरी, वो स्केच। पहले कॉफी, काम बाद में। एक कॉफी। सर लाइट या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग। प्लीज़ सर बैठिए, मैं सर्व करता हूँ। थैंक यू। हाय। आप इस वक्त यहाँ? यहाँ कोई बैठा है? नहीं नहीं, आप हाँ, मुझे कॉफी की जरूरत थी और किस्मत को इस मुलाकात की। प्लीज सिट। थैंक यू। आज कैमरा हाथ में नहीं है, आज सिर्फ वीर है, बिना किसी डेडलाइन के। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई अपनी पहचान घर छोड़कर आता है। वैसे आप करती क्या है? मैं डॉक्टर हूँ। ओ वाओ, मुझे कभी जरूरत पड़ी तो जरूर याद करूंगा। वाई नॉट? कभी आपका दिमाग हिल जाए तो ज़रूर याद करना। मतलब? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओ, तो फिर मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं मेरे काम को लेके बहुत सीरियस हूँ। कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। वैसे लाइफ में कभी कभी नई चीज़ें हो जाती हैं, जैसे ये मुलाकात। आई नीड टू लीव। मैं आपसे फिर मिल सकता हूँ अगर आप चाहे तो? हाँ, मैं रोज़ यहीं आती हूँ और फिर भी कभी ज़रूरत पड़े तो आप मेरी क्लिनिक आ सकते हो। वेट, इट्स माई विजिटिंग कार्ड। थैंक यू।
वैसे आप स्केच बहुत अच्छे बनाते हो। थैंक यू। कुछ समझ नहीं आ रहा बिना उस डायरी के कट कहाँ लगाना है। उन नोट्स के बिना सब अधूरा लग रहा है। वैसे आप स्केच बहुत अच्छे बनाते हो। स्केच? नहीं, मैंने तो कभी कोई स्केच नहीं दिखाया उसे। ना ही मेरे पास आज कैफे में कोई डायरी थी। डायरी! तो ये आपके पास थी? आपने इसे पढ़ा? मैंने बस वो स्केच देखे वीर, और उन शब्दों को महसूस किया जो आप दुनिया को दिखाने से डरते हो। आप एक एडिटर नहीं, आप एक कहानीकार हो। इसे खोने के बाद मुझे लगा जैसे मेरा विजन धुंधला हो गया। मैं आज दिन भर में एक भी कट ठीक से नहीं लगा पाया। मुझे नहीं पता था कि मैं इन बेजान पन्नों पर इतना निर्भर हो जाऊंगा। निर्भरता पन्नों पर नहीं है वीर, निर्भरता उन एहसास पर है जो आपने इसमें लिखे हैं। वो स्केच, वो चीखते हैं जैसे कुछ कहना चाह रहे हो। तुम जो पर्दे पर दिखाते हो वो तुम्हारा काम है, तुमने जो इसमें किया है वो तुम्हारी असलियत है वीर। जैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हो। लोग अक्सर मेरी स्पीड की तारीफ करते, मेरी खामोशी किसी को दिखाई नहीं देती। आपने देख लिया। शायद इसलिए हम उस शहर के शोर में मिले थे। पता है मीरा, फिल्म इंडस्ट्री में हर रिश्ता किसी न किसी फायदे के लिए होता है। कोई एक्टर काम चाहता है तो कोई डायरेक्टर मुनाफा। क्या मुझे इस छोटे से क्लिनिक में एक दोस्त मिल सकता है जो मुझसे रफकट न मांगे? चलो अब जाओ, अपना वो परफेक्ट शॉट पूरा करो। लेकिन याद रखना वीर, कैमरा लेंस से दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है ना, कभी कभी अपनी आंखों से भी देखोगे ना, और प्यारी लगेगी। मेरा अब दुनिया और भी साफ दिखाई देगी। तेरे पहलू में आके ख्वाब सजा के सुकून मिला। चलने दे अब ये सिलसिला, चलने दे अब ये सिलसिला। तू ही है जिंदगी में, तू ही लहू में है मिला। चलने दे अब ये सिलसिला, चलने दे अब ये सिलसिला। तेरी बाहों का ये जो घेरा, मेरा सबसे हंसी बसेरा। तेरे बिन अधूरा समय हूँ, तेरे बिन वजूद क्या मेरा। तेरे बाजुओं में ही बिखरूं, तेरे बाजुओं में ही सबरूं।
हूँ तुझे टूट कर इतना चाहूँ, तेरे पहलुओं में मर जाऊं, तुझ पे जान लुटा के खुद को मिटा के सुकून मिला। चलने दे अब ये सिलसिला, चलने दे अब ये सिलसिला। मेरी सांस की हर एक लय पे तेरे गीत मैं गुनगुनाऊं, मेरी आंखों के पन्नों पे भी तेरा नाम लिखता मैं जाऊं। तुझे मन्नतों में मांगा है कभी दूर मुझसे न रहना, तेरे बिन मैं जी ना सकूंगा, बस इतना ही तुझसे कहना। तेरी नींद चुरा के होश उड़ा के सुकून मिला। चलने दे अब ये सिलसिला, चलने दे अब ये सिलसिला, चलने दे अब ये सिलसिला। पता है मीरा, जब मैं ये फिल्म एडिट कर रहा था ना, तो मुझे लगा था कि फिल्म खत्म होते ही कहानी पूरी हो जाएगी, पर अब समझ आ रहा है कहानी तो अब शुरू हुई है। अक्सर लोग कहानी को पूरा करने के चक्कर में उसे नाम देने की जल्दी करते हैं। समाज के पास हर रिश्ते के लिए एक लेबल है। मीरा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें किसी कागज से बांधना भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच वो पति पत्नी वाले रूटीन झगड़े हो और हम एक दूसरे की जिम्मेदारियों के बोझ तले अपनी कला को खो दे। तो वादा करो, हम एक दूसरे की मंजिल नहीं बनेंगे, बल्कि उम्र भर साथ चलने वाला रास्ता बनेंगे, क्योंकि मंजिल मिलते ही सफर खत्म हो जाता है। तो ये वादा है मेरा। मैं तुम्हें अपनी जरूरत नहीं, अपनी आजादी बनाना चाहता हूं। कोई अंगूठी नहीं, कोई फेरे नहीं, बस दो रूह। और एक सच्चा इकरार। तो क्या मैं अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर द एंड लिख सकता हूं? नहीं, वहां लिखो टू बी कंटिन्यू। वीर, ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी आ जाओ। मीरा, मेरी काली वाली हार्ड ड्राइव कहाँ गई? यहीं तो रखी थी मैंने। बेड पे ही तो रखी थी रात। हेलो, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स प्लीज प्लीज प्लीज। मीरा, यहाँ पे तो नहीं है, तुम देखो जल्दी जाके। वीर, आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट यार। मैं भी तो लेट हो रहा हूँ, जल्दी करो मीरा। वहीं तो रखी थी, तुम्हें ये दिखाई नहीं दी? और तुमसे 100 बार बोला है कि ये यहाँ मत रखा करो। तुम रेडी हो ना बिल्कुल? हाँ, आई एम रेडी। ओके, यस, मैं जल्दी करो। रेडी हूँ। जस्ट आ गई बस। नाश्ता कर लो तुम जल्दी से। जल्दी करो। हाँ, बस आ गई। कुछ भूल तो... अब क्या रह गया? हाँ, ठीक है ठीक है। कम ऑन, जल्दी करो वीर। इतना पैनिक क्यों कर रहे हो वीर? लेट हो जाएंगे मीरा।
चलो, सीढ़ी से चलो, जल्दी चलो। आओ बैठो। रिलैक्स, पैनिक मत करो। बाय। ठीक है, काम चला हुआ है। सिर्फ ठीक ही है सर। सर मैंने वो इंटरवल वाला ट्रांजिशन एकदम नए विजन से बनाया सर। मैं तेरे को बोला ना, ठीक है। और सुन, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये विजन से नहीं चलती है, ये उसकी डेडलाइन और बजट से चलती है। तूने टाइम से दे दिया ना, काफी है। और इसमें कोई ऑस्कर नहीं मिलने वाला है। अगला प्रोजेक्ट कल तक बैकअप प्लान चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका एडिट चालू करो। यस सर। डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, बस ठीक है। हेलो। हेलो मिस्टर वीर, मैं अयान बोल रहा हूँ सिनेविजन स्टूडियो से। यस सर। हमने आपका एक बाइक वाला कट देखा और वो बहुत अच्छा लगा। ये शायद आपने एक लास्ट ईयर इंडिपेंडेंट फिल्म में किया था। हाँ जी सर। और डायरेक्टर साहब को आपका काम इतना पसंद आया, रफ कट इतना पसंद आया कि उन्होंने बोला है कि वो आपसे कल मिलना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या आप कल मिलने आ सकते हैं? हाँ मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यस। मीरा। वीर, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? कहीं डायरेक्टर ने फिर से तुम्हें कुछ? सुनिए मिस्टर एडिटर, ये मेरे वर्किंग आवर्स है। पेशेंट ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? सोचने दो मीरा, आज कोई डेडलाइन नहीं, कोई खड़ूस डायरेक्टर नहीं। तुम्हें पता है मुझे अयान का अयान? सिनेविजन स्टूडियो से उनको मेरा पुराना वाला रफ कट इतना पसंद आया कि वो मुझे अपनी अगली बड़ी फिल्म में साइन करना चाहते हैं। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मीरा, लेकिन ये मेरी ही जीत नहीं है, हम दोनों की जीत है, क्योंकि तुमने मुझे खुद पे यकीन करना सिखाया। मैंने तो बस तुम्हें आईना दिखाया था वीर,
असली जादू तो तुम्हारी आंखों में था। क्यों ना इस कामयाबी की चाय आज साथ में पीते। वीर, ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट और ये तुम्हारा साइनिंग अमाउंट। हमने ना बहुत लोगों का काम देखा है, पर जिस तरीके से तुम भावनाओं को स्क्रीन पर पिरोते हो ना, बहुत ही काबिल तारीफ है। ये लो। थैंक यू सर। थैंक यू की जरूरत नहीं है वीर, तुम्हारी कला ही तुम्हारी सिफारिश थी। और मुझे यकीन है कि ये फिल्म तुम्हें इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े मुकाम पे लेके जाएगी। वेलकम टू द टीम वीर। थैंक यू। मीरा, 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 मीरा। वीर, मीरा, ये सब तुमने किया? और ये खाना? मैंने खुद बनाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। वाह। कॉन्ग्रेचुलेशंस वीर, ये जश्न तुम्हारी मेहनत के नाम। थैंक यू। पता है मीरा, आज जब मैं उस बड़े ऑफिस से बाहर निकल रहा था ना, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जब भैयान ने मेरी तारीफ की तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अभी तक भाग रहा था। और अब कहाँ जाना है? कहीं नहीं, अब मुझे सिर्फ काम करना है, वो काम जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं अपने आप को अपनी फिल्मों में झोंक देना चाहता हूँ मीरा, बिना किसी समझौते के, बिना किसी डर के। मैं अपनी फिल्मों में रूह डालना चाहता हूँ। यही तो मैं सुनना चाहती थी वीर। एक कलाकार जब खुद को अपनी कला के हवाले कर देता है ना, तो वो अमर हो जाता है। पर एक शर्त, मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊं, कितना बिजी हो जाऊं, आकर दिन के आखिरी में मुझे इस सन्नाटे के साथ तुम्हारी जरूरत होगी। वादा रहा, तुम दुनिया के लिए कितने ही बड़े एडिटर बन जाओ, पर मेरे लिए हमेशा तुम वही भुलक्कड़ स्केच बनाने वाले वीर रहोगे। चलो अब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। ये भी ट्राई करो। ये भी तुमने बनाया?
वीर, थोड़ी देर सो जाओ, सुबह कर लेना। अच्छा, ये दूध तो पी लो। मैंने कितनी बार कहा तुमसे कि मैं काम करूं जब अंदर मत आया करो। मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। तुम्हारी ये फिल्म तो पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम खत्म हो जाओगे वीर। आई नो, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या कर दिया ये तुमने? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ सर। नहीं 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 सर, नहीं मैं पहुंच जाऊंगा। ओके सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहुंचे, मैं बस पहुंच ही रहा हूं। वीर, जी सर। हमारे वादे को आज 1 महीना हो गया है। क्या हम सेम जगह जा सकते हैं, बस 1 घंटे के लिए? मेरा आज पॉसिबल नहीं है। आज मेरी अयान के साथ डिनर मीटिंग है, और तुम्हें पता ही है ये मेरे करियर के जंप के लिए कितना जरूरी है। करियर जम तो ठीक है वीर, लेकिन उस खाई का क्या जो हमारे बीच आ गई है। हम एक घर में होते हुए भी बात नहीं करते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुमसे बात करने के लिए मुझे किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत है। फिर वो इमोशनल बातें शुरू। ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे लिए ही ना, ताकि हमें पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। हम पीछे नहीं मुड़ रहे वीर, लेकिन हम साथ भी तो नहीं चल रहे। तुम कब के आगे निकल चुके हो और मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ। हाँ आंसर, हाँ बस निकल रहा हूँ। एहसास तो आज भी वही है वीर, पर शायद रूह बदल गई है। डॉक्टर साहिबा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, या आज भी पेशेंट्स की उतनी ही लंबी लाइन है? अदिति, आओ। वीर के साथ सब ठीक तो है ना? सब ठीक है,
बस थोड़ा काम का प्रेशर है। नींद भी पूरी नहीं होती आजकल, तो थोड़ा हेडेक है। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम दूसरों का चेहरा तो पढ़ लेती हो, पर खुद का चेहरा नहीं छुपा पा रही हो। मैंने सुना है वीर आजकल बहुत बिजी रहता है। क्या वो तुम्हें वक्त दे पा रहा है? वीर अपने सपनों को जी रहा है और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। और वैसे भी आज उसका बर्थडे है। मैं आज क्लिनिक से जल्दी जा रही हूँ। ओह, हैप्पी बर्थडे टू हिम। क्या प्लान है? बाहर जा रहे हो? नहीं, मैंने वीर को सरप्राइज देने का सोचा है। मैं वीर की पसंद का खाना बनाऊंगी और घर को बिल्कुल वैसे ही सजाऊंगी जैसा वीर को पसंद है। हो सकता है आज वीर भी काम से जल्दी आ जाए। ठीक है। आई होप तुम्हारा ये सरप्राइज वीर को पुराना वाला वीर बना दे। हाँ, क्लाइमैक्स में थोड़ा वक्त लगेगा, पर जल्दी वीर, करता हूँ मैं। बाय। हैप्पी बर्थडे वीर। थैंक्स, पर ये सब करने की क्या जरूरत थी मेरा? मैं बहुत थका हुआ हूँ। जरूरत? तुम्हें ये सब बेकार लग रहा है? मैं सुबह से क्लिनिक से घर, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारा ये दिन खास बना सकूं। क्या तुम्हें याद भी है कि आज तुम्हारा बर्थडे था? नहीं याद था, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे पास सिर्फ 10 दिन है एक ऐसी फिल्म को पूरा करने के लिए जो मेरा करियर बना भी सकती है और बिगाड़ भी। तुम्हें ये केक, ये मोमबत्तियां दिखाई दे रही है? मुझे वो डेडलाइन दिखाई दे रही है जो मेरे गले तक आ चुकी है। डेडलाइन तो हमारे रिश्ते की भी आ गई है वीर। तुम उस कमरे में बैठ के फिल्म एडिट नहीं कर रहे हो, तुम हमारी यादें डिलीट कर रहे हो। मैं एक जिंदा इंसान हूँ वीर, तुम्हारी किसी फिल्म का रफ कट नहीं कि जब चाहे बात की, जब चाहे नजरअंदाज किया, जब चाहे जो किया। मेरा मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे लिए ही ना। कि कल ना मेरे पास पैसा होगा, नाम होगा, तो सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें तो होगी। तुमने अपने कल के लिए हमारा आज बर्बाद कर दिया वीर। मुझे ये महल नहीं चाहिए था। मुझे तो हमेशा से वो वीर चाहिए था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। तुम बदल गए हो वीर, तुम बदल गए हो। मेरा फिर वही बातें कितनी बार समझा चुका हूं तुम्हें मैं। प्लीज मुझे मेरे करियर पर ध्यान देने दो, प्लीज।
मुझे कट लगाना ही नहीं, उन्हें जोड़ना भी आना चाहिए था। कॉन्ग्रेचुलेशंस डायरेक्टर साहब। श्रेया, तुम इस वक्त यहाँ? मुझे अभी अभी अयान ने न्यूज़ दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस वीर, तुम्हें अयान ने अपनी अगली बड़ी फिल्म के लिए डायरेक्टर चुन लिया है। अब तुम एडिटर नहीं रहे, अब तुम कैप्टन ऑफ द शिप हो। इतनी बड़ी न्यूज़ मिली, सेलिब्रेशन तो बनता है ना। वैसे आज तुम काफी ज्यादा हॉट लग रहे हो। मुझे पता है वीर, तुम अपनी अगली फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहे हो और मैं इस रोल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें तो पता है मैं कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। देखो श्रेया, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है और अयान को कुछ फाइल्स भी भेजनी है, फिर मुझे कहीं निकलना भी है। अभी वीर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं, मुझे अभी अर्जेंट है, हम ऑफिस में बात करते हैं प्लीज़। अजीब हो तुम, इतनी बड़ी सक्सेस मिली है और तुम यहाँ बैठ के मातम मना रहे हो। खैर, तुम्हारी मर्जी। प्लीज़। एक बार मीरा, एक बार बात सुन लेना मीरा मेरी। हाँ यान, बोलो।
बधाई हो वीर, अब तुम अधिकारी तौर पर इस फिल्म के डायरेक्टर हो। इस इंडस्ट्री में लोग इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते और तुमने ये कर दिखाया। ये लो तुम्हारा साइनिंग अमाउंट। ठीक तो है ना वीर? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारे हाथ में चेक है, तुम इतने बड़े फिल्म के डायरेक्टर बन गए हो, फिर भी तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ हार गए हो। कोई परेशानी? नहीं है यार, शायद थकान ज्यादा हुई होगी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। नो वरीज। बहुत देर हो गई वीर, बहुत देर हो गई। हाँ जी, क्या परेशानी है? यहाँ डॉक्टर मीरा बैठती थी ना। डॉक्टर मीरा? मैं नहीं जानती। डॉक्टर मीरा साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, वो डॉक्टर मीरा, वो तो यहाँ से चली गई। अब मैं ही यहाँ बैठती हूँ। उनका कोई पता, कोई नंबर जिससे मैं उनसे मिल सकूं? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो तो बहुत पहले ही शहर छोड़ के चली गई यहाँ से। थैंक यू। थैंक यू। पल भी सुकून अब नहीं, दिल में जुनून अब नहीं, बिन तेरे ये हाल है, काटो तो खून अब नहीं, बिन तेरे है जिंदा नाम के, बिन तेरे रहे काम के, बिन तेरे है जिंदा नाम के, बिन तेरे रहे नहीं काम के, बिन तेरे ये खाए दूरियां। सांसें सुलगने लगी, रंगत बदलने लगी, दिल में तेरी तेरी यादें मचलने लगी, सांसें सुलगने लगी, रंगत बदलने लगी, दिल में तेरी तेरी
वीर, ये क्या तमाशा बना रखा है? मार्केटिंग टीम को डेट्स चाहिए वीर। पूरा काम रुका पड़ा है और तुम पता नहीं कहां गायब हो। अगर ये फिल्म वक्त पर नहीं निकली ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तुम सुन रहे हो वीर? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? इस फिल्म के लिए नहीं तो कम से कम अपने करियर के लिए तो होश में आओ। तुमसे बात कर रहा हूं वीर। वीर, हाँ यान, काम ठीक है, काम हो जाएगा। वीर, ये फिल्म तो पूरी कर लोगे। कितना इंतजार करवाते हो वीर। आज तो तुम्हारी कामयाबी का जश्न है। नहीं, तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। यू ब्लडी फूल, निकल जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट। तुम 2 कौड़ी के एडिटर ही रहोगे। सर, बहुत बहुत बधाई हो, आप तो छा गए। बुके, अरे लाओ, मैं देता हूं। सर, ये आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। डिसूजा, जानते हो इनको? अरे सर, इनको कौन नहीं जानता। बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं आपने। पहले ही कहता था ये आदमी एक दिन आसमान की बुलंदियों को छुएगा। मैंने इनसे ही सीखा है काम यार, मैंने इनसे ही सीखा है। वक्त की पाबंदी कोई सीखे तो इनसे सीखे। मैं आप लोगों को भी यही कहता हूँ, वक्त के पाबंद रहोगे तो तरक्की करोगे। सर, वो गुलाब याद है आपको? कुछ याद आया? ये इसकी महक आज भी आपकी यादों में महक रही है। ये गुलाबी पंखड़ियां, नाजुक नाजुक, कुछ याद आया? कहाँ है? मुझे पता है। तुझे कैसे पता? अरे 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 अरे, बोल, कैसे पता तुझे? याद है उसकी सहेली अदिति? वो आज मेरे साथ है।
बच्चों, तुम्हारी छुट्टी हो गई है। क्यों आए हो यहाँ? अपनी कामयाबी का जश्न मनाने या ये देखने कि तुम्हारे उस आलीशान पेंट हाउस से ज्यादा मेरी ये बस्ती कितनी छोटी है? देख लिया ना? चले जाओ वीर यहाँ से। I said get out! अपनी उस कामयाबी की दुनिया में वापस चले जाओ जहाँ सिर्फ सक्सेस का शोर है। हाँ मीरा, तुम सही कह रही हो। मेरी दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। जहां मुझे अपनी आवाज भी सुनाई नहीं देती, मैं उस चमक धमक में अंधा हो गया था। मुझे लग रहा था कि मैं जीत रहा हूं, असल में मैं मर रहा था। मुझे मेरी हार का उस दिन एहसास हुआ। मेरे हाथ में बेस्ट एडिटर का अवार्ड था और तालियां बजाने के लिए तुम नहीं थी। मैंने महल बना लिया, उसमें रहने वाला वीर कहीं खो गया मेरा। मुझे याद है मैं वीर सिर्फ तब तक था जब तक तुम मेरी बाइक के पीछे बैठा करती थी। अब मैं वहां से भागकर तुम्हारे पास आया हूं वापस, क्योंकि मैं फिर से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं मीरा। तुमने तो कहा था तुम दुनिया बदल दोगे वीर। तुमने दुनिया सच में बदल दी और खुद को भी बदल लिया। तुम मुझे उस अंधेरे कमरे में अकेले छोड़ के आए थे, जहां मैं तुम्हारी कामयाबी की दिन रात दुआ मांगती थी, और बाद में तुम्हें मेरी मौजूदगी से चिढ़ होने लगी थी। मुझे खुद से दूर मत करो ना मीरा, मत करो ना खुद से दूर। मुझे नहीं चाहिए वो अवार्ड, वो शोहरत। मुझे वो गुलाब के फूलों की खुशबू चाहिए जो तुम्हारे होने का एहसास दिलाती है। शुक्रिया मेरा मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि इंसानियत और प्यार से बड़ी कोई कामयाबी नहीं। बहुत देर हो गई है वीर, बहुत देर हो गई। आज मैं वो एडिटर और डायरेक्टर नहीं बनकर आया, तुम्हारा वो पुराना वीर वापस आया है। मुझे नहीं चाहिए वो झूठी कहानियां, नहीं है मुझे उनकी जरूरत, क्योंकि मुझे मेरे जिंदगी के सच्चे एहसास की कीमत पता लग गई है मीरा।